परहित में जो मरता है, परहित में जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। फूलों की शैया तजकल पथ काटों का जो अपनाता, वही मानो इस जगती में नर से नारायण बन जाता। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष जीवन का पर्याय है। वो भी कोई जीवन है जिसमें संघर्ष न हो। कोई संघर्ष करता है अपने नाम के लिए, कोई संघर्ष करता है दाम के लिए, कोई करता है काम के लिए। आपका संघर्ष राम के लिए। संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। ये कंटका किरण पथ में बिछा दो सुमन, और मरुभूमि कानन नंदन बने, गर्म लूभी बने मलयानिल सदृश, अरे विषम ज्वाल शीतल चंदन बने। जग विषमता भरा एक महासिंधु है, शत साहस लखन एक जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु यदि है निरोधित नहीं, तो ज्ञान की ज्योति उर में जलती नहीं। दीप आशा दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो बिखरती रहे मधुर मुस्कान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है। जीवन का पर्याय संघर्ष है, और संघर्ष छोटी छोटी कोशिशों से बन जाता है। और आचार्य कवि कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दीवार पर चढ़ती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है। मन का धैर्य रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। अब न सोना रागो, संतोष ही से ज्यादा नाम करना। जब तक न सफल हो पूर्ण संतोष ना हो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती को नहीं जान। हाँ, आपके माध्यम से कहे वह लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। को नहीं जान विदित संसारा। सारा संसार जानता है, और क्या जानता है? माता पिता ही उरिन भैन के गुरु लहा, सोच बड़ जी के। माता पिता
के गुरु ऋण रहा, गुरु जी का ऋण रह गया है, माता का ऋण। बहुत रोते हैं दामन फिर भी नम नहीं होता, आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूँ, क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम। माता पुत्र को पालती है तो पुत्र के जीवन की लाली नहीं जाती, माँ की दुआ तो भगवान से भी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ के पास 10 पुत्र पल सकते हैं, किंतु 10 पुत्रों के पास भी एक माँ पाली। माँ का प्रेम अवर्णीय, अकथनीय, और अगर व्यास ये कहते कि अलौकिक है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि परमात्मा भी अपने भक्तों को माता की तरह, माता परमात्मा की तरह प्रेम नहीं, परमात्मा माता की तरह करो सदा तिनके रखवारी, और जिमी बालक राखी मातारी। अब गुरु ने रहा सोच बढ़ जी के सोचने का विषय। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए हैं ब्याज बहु बढ़ा। सो जनु हमारे माथे जो कर्जा है हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए चढ़ी गए। बिल्कुल बिल्कुल चढ़ गया, ब्याज बहु बढ़ा, ब्याज बहुत बढ़ गया है, और जब ब्याज बढ़ जाए तो फिर उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूल धनराशि पर ब्याज लगना ये स्वाभाविक है, लेकिन ब्याज पर ब्याज लगना ये स्वाभाविक नहीं, ये कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता का प्रमाण पत्र है। ब्याज पर ब्याज न लगे, इसलिए चाहता हूं अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देवो में थैली खोली। आप अपने व्यवहार जन को बुलाओ, मैं थैली खोलकर यथाउचित चुकता कर दूंगा। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, माता पिता ऋण भेनी के व्यंग किया है लक्ष्मण ने, लेकिन यथार्थ की भूमि पर ये सत्य है। एक बार मेरी माता रेणुका गंगा जल लेने के लिए पिता की आज्ञा से गई, वहां चित्ररथ नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। मेरी मां क्षण भर ठहर कर वह दृश्य देखने लगी, कुछ विलंब हो गया। जब माता जल लेकर आई तो पिता ने विलंब का कारण पूछा तो माता मौन हो गई। उस समय मेरे पिता ने क्रोध में भरकर मेरे 4 बड़े भाई रमण, बाण, वसुबान, विश्वावसु से कहा माता का वध कर दो, लेकिन भाइयों ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। तब उन्होंने मुझसे कहा, परशुराम अपनी माता और अपने 4 भाइयों का वध कर दो, ऐसा आदेश दे दिया। राम संचोदिता पित्रा व्रातृन मात्रा सहावधीत, प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधे तपस्श्च सहा। परशुराम माता का वध कर दो, अपने 4 भाइयों का वध कर दो। मैं अपने पिता के समाधि बल को, तपस्या के बल को जानता था, फिर भी मैंने विचार किया। मनुस्मृति में वर्णन है, उपाध्यायान 10 आचार्य, आचार्याणाम तो शतम पिता, सहस्रंतु पितृमाता गौरवेणात् उच्यते। 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य, 100 आचार्य बराबर 1 पिता, और 1000 पिता बराबर 1 माता। इतना बड़ा पद माता का है। तो मैंने माता से पूछा, माता हमें आज्ञा दो। माता मौन हो गई। यदि मेरी मैया कुछ कह देती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, पितु आज्ञा में सिर झुका रही। तब हमारे पूज्य पिता ने आदेश दिया, माता भ्राताओं का वध कर दो। तो मैंने कुठार उठाया, परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी माँ तू लोक सब साखी। माता और भ्राताओं का वध कर दिया। तो पूज्य पिता बोले, वरदान मांग लो। तो वरेण छंदयामाश प्रीता सत्यवती शतः, बभ्रेहता नाम रामोपि जीवितम चा स्मृतिम बधे। मैंने वरदान मांगा, मेरे 4 भाई जीवित हो जाएं, मेरी माँ जीवित हो जाए, और वध की घटना इन्हें याद न रहे।